तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, आपने कभी सोचा है कि जब मम्मी चप्पल उठाती है तो पैर को कैसे पता चलता है कि भागना है? बच्चों, ये सब खेल होता है एक्शन पोटेंशियल का। तो आज बायो गुरु आपको बताएंगे कि कैसे हमारी नर्व्स में बिजली का झटका यानी एक्शन पोटेंशियल ट्रेवल करता है। तो जैसे ही मम्मी उठाती है चप्पल, हमारे पैर भागने शुरू कर देते हैं। तो आज इस नीट के कॉन्सेप्ट को मजेदार तरीके से समझो, कभी भूलोगे नहीं बेटा लोग। तो चलो शुरू करते हैं। लेकिन बेटा लोग, सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक्शन पोटेंशियल से पहले क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जब मम्मी चार बात सुनाती है, तुम सुनते रहते हो, चप्पल निकालने से पहले का स्टेज। तो बच्चों, इसमें क्या होता है? जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, वहाँ क्या होता है? बाहर क्या रहता है? बहुत सारे सोडियम का बाढ़ आया रहता है, बहुत भीड़ हो जाता है। और अंदर किसका पार्टी चल रहा है? बहुत सारे पोटेशियम का। पर ट्विस्ट ये है कि अंदर कुछ क्या रहते हैं? नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन। जो बिल्कुल गुस्से वाली दादी या घर में जो नानी होती है या कभी कभी बुआ आ जाती है, उनके तरह होती है और घर का माहौल क्या बना देती है? नेगेटिव। तो बच्चा लोग इसको समझो कि बाहर क्या है? बहुत सारा पॉजिटिव है। कौन है? सोडियम है। अंदर भी क्या है? पॉजिटिव है। तो इसके अंदर पोटेंशियल बच्चा लोग -70 कैसे होता है? तुम लोग कभी जानना ही नहीं चाहे, तो आज पता चल जाएगा। तो जब दोनों तरफ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव कहाँ से आया? तो ये नेगेटिव बच्चों दो तीन रीजन से है। पहला रीजन क्या है? ये जो गुस्सेल नेगेटिव चार्ज कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे घर में दादी नानी जो बहुत गुस्सा करती है, हर बात पे टोकती है, उनके तरह। तो ये क्या करता है? सेल के अंदर को नेगेटिव माहौल बनाता है। ये तो पहला बात हो गया। तो बच्चों याद रखना, मेम्ब्रेन में क्या है? जो मेम्ब्रेन होता है उसमें क्या होते हैं? कुछ इनके आने जाने के लिए चैनल्स बने होते हैं, इनका भी बहुत अहम रोल होता है। तो मेम्ब्रेन में कौन से चैनल होते हैं? पोटेशियम चैनल होते हैं, सोडियम चैनल होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। तो इनका एक चीज बच्चा लोग याद रखना है, जो मेम्ब्रेन पोटेशियम चैनल के लिए ज्यादा परमिएबल है। तो पोटेशियम क्या हो सकता है? आसानी से अंदर से बाहर जा सकता है। तो जैसे ही पॉजिटिव जाता है, अंदर क्या बढ़ेगा बच्चा लोग? नेगेटिव। पर सोडियम के लिए इसका एंट्री क्या है? क्लोज है। सोडियम बहुत आसानी से आ नहीं सकता। तो इसका क्या मतलब हुआ? एक तो गुस्सेल नानी या चाची बैठ के नेगेटिविटी बढ़ा रही है, उसके वजह से नेगेटिव हो रहा है। पोटेशियम भी घूमते फिरते बाहर चला जा रहा है, तो प्लस जा रहा है, तो क्या बढ़ेगा? माइनस बनेगा। तो बच्चों, इन तीन चैनल्स के बारे में समझ लेते हैं तो तुमको एक्शन पोटेंशियल पूरा समझ में आएगा। क्या होते हैं? कुछ पोटेशियम लीकी चैनल होते हैं, देखो बेटा इसको थोड़ा मिटा दे तो साफ साफ दिखेगा। कुछ क्या होते हैं? पोटेशियम लीकी चैनल, ये बहुत ज़्यादा मेम्ब्रेन में होते हैं। सोडियम चैनल्स क्या होते हैं? जो सोडियम लीक चैनल से ये बहुत कम होते हैं। और इनका परमिएबिलिटी क्या करता है? हाई होता है। उससे क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर है, वो निकल सकता है। तो यही प्राइमरी वजह है कि पोटेशियम तो निकल जाते हैं और सोडियम आ नहीं पाते, क्योंकि सोडियम चैनल का नंबर भी कम है, ये तो एक नंबर भी कम है। और ये क्या होते हैं? ये रेस्ट में होते हैं, तो ज्यादा सोडियम को अंदर घुसने भी नहीं देते हैं। कुछ कुछ सोडियम घुस सकता है, लेकिन सबको नहीं। तो इन सब वजह से क्या हो जा रहा है बच्चा लोग? नेट इफेक्ट क्या है? कि अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव। तो जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? -70 मिलीवोल्ट। और ग्राफ में क्या है? ये रेस्टिंग एकदम सीधा डंडा है, तुम्हारे चप्पल उठाने से पहले का फेज है। इनसाइड क्या है? नेगेटिव। आउटसाइड क्या है? पॉजिटिव। ज्यादा सोडियम अंदर, पोटेशियम जा भी रहे हैं और नेगेटिव प्रोटीन भी है। ड्यू टू
सोडियम मोर इनसाइड, पोटेशियम अंदर है। और साथ ही बेटा एक और चीज होता है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या करता है, 3 सोडियम को बाहर भेज देता है और 2 पोटेशियम को अंदर ले आता है। तो देखो कितना नाइंसाफी है, भेजा 3 को, अंदर आया 2। तो फिर से अंदर क्या होगा, 3 पॉजिटिव बाहर चला गया और 2 पॉजिटिव ये बाहर गया और 2 पॉजिटिव क्या हुआ, अंदर आ गया बेटा लोग। तो अंदर का गणित क्या हुआ, 2 - 1, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और जो पोटेशियम लीक चैनल है ये हमेशा गाली देते रहते हैं और पोटेशियम निकलते रहती है, क्योंकि ये मोर परमिएबल किसके लिए है, पोटेशियम के लिए। और सोडियम के लिए एट रेस्ट, किसी को आने जाने ही नहीं दे रहा है। तो ये सब गणित से क्या हुआ, आउटसाइड पॉजिटिव हो गया और इनसाइड क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो गया बेटा लोग, -70 मिली वोल्ट। तो नीट में याद रखना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 किस वजह से है, बाहर सोडियम ज्यादा है, अंदर पोटेशियम है। एक नेगेटिव माहौल बनाने वाले प्रोटीन है, पोटेशियम को बाहर जाने का पूरा आजादी है, सोडियम को अंदर आने का नहीं। इससे ज्यादा क्या ही बता सकते हैं। तो बेटा लोग, और ऊपर से सोडियम पोटेशियम पंप भी बहुत नाइंसाफी कर रहा है। तो इतने के साथ ज्यादा एक्शन पोटेंशियल बायोगुरु को नहीं आता। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा लोग, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बाद क्या आता है, थ्रेशोल्ड और डीपोलराइजेशन। तो बच्चा लोग, मम्मी तो बहुत गुस्सा गई है, डांट भी दी और चप्पल भी हाथ में उठा दी। लेकिन इसमें दो चीजें होती है, या तो मम्मी चप्पल फेंक के मारेगी या फिर डराएगी। तो अगर डरा रही है तो आप भागेंगे, आप नहीं भागते हैं। कब भागते हैं, जब मम्मी जोर से चप्पल फेंकने ही वाली होती है और आप समझ जाते हैं कि अब चप्पल मेरे तरफ आ रहा है। तो इसी तरह बिल्कुल नर्व्स में भी होता है। अगर स्टिमुलस इतना कमजोर है कि वो वोल्टेज -70 मिली वोल्ट से बढ़कर केवल 60 मिली वोल्ट तक ही पहुंच पाया, तो कोई एक्शन पोटेंशियल पैदा ही नहीं होता। तो बच्चा लोग, फायरिंग कब शुरू होता है, जैसे ही वोल्टेज कितना हो, -55 वोल्ट को छूता हो, उसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का क्या मतलब, अगर इससे नीचे हुआ तो काम नहीं होगा, नर्व स्टिमुलेट नहीं होगा। आप चप्पल तो देखेंगे, भागेंगे नहीं। भागेंगे कब, जब चप्पल छूटेगा, आपके तरफ आने लगेगा। तो वही क्या होता है, थ्रेशोल्ड। तो नर्व के लिए कितना है, -55 मिली वोल्ट। तो न्यू तो वैसे ही छूटता है। हम क्यों भागते हैं बेटा लोग, क्योंकि न्यूरॉन के वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ये क्या होते हैं, अचानक खुल जाते हैं। और इससे बहुत सारा सोडियम क्या हो जाता है, अंदर आने लगता है। जैसे आप शादी में जाते हैं और अचानक से बुफे सिस्टम का दरवाजा खोल दिया जाता है, तो सब भीड़ में भागते हैं कि सबसे पहले प्लेट उठा ले। उसी तरह यहाँ भी वैसा ही होता है, जैसे ही वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुल जाता है स्टिमुलस से, सोडियम सब दौड़ भाग के अंदर घुसने का कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल एक शॉक जैसा होता है। तो बच्चों, इस -55 वोल्ट है वो, ये वही जादुई नंबर है जहां से डीपोलराइजेशन की प्रक्रिया अब रोकी नहीं जा सकती। तो आसान भाषा में बेटा ये जान लो, ये एक बंदूक के ट्रिगर की तरह है। जब तक आप ट्रिगर को एक निश्चित प्रेशर में नहीं दबाएंगे, गोली नहीं चलेगी। तो समझ गए ना बेटा लोग। तो -55 क्या है, वो ट्रिगर है। तो ट्रिगर दब गया, क्या हुआ, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गया। फिर क्या हुआ, सोडियम अंदर आने लगे। अंदर क्या होगा, जो नेगेटिव था वो अब पॉजिटिव हो गया, चार्ज अब बदल गया बेटा। इसे हम क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन। तो एग्जाम पॉइंट याद रखो, यहाँ चार्ज क्या हो गया, -70 से सीधे कितना हो गया, +30। या कभी कभी क्या होता है, +45 भी हो जाता है, वो भी देखेंगे कैसे। तो इससे क्या कहते हैं, एक्शन शुरू। तो यहाँ था रेस्टिंग, यहाँ -70 से कहाँ पहुंच गया, +30 पे पहुंच गया। इसको क्या कहते हैं बेटा लोग,
स्विचिंग फेस कहते हैं। तो इसमें स्टिमुलस क्या है, -55 मिली वोल्ट। और इसमें क्या हो रहा है बेटा लोग, इसका मैकेनिज्म तो आप लोग समझ गए होंगे कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्या हो जाते हैं, तुरंत ओपन हो जाते हैं और सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, अंदर आने लगते हैं, जिससे मेम्ब्रेन और पॉजिटिव हो जाता है। इसको क्या कहते हैं बेटा लोग, ऑल और नन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑल और नन। ऑल कब हुआ, जब एक बार -55 हो गया। अगर उससे पहले होता तो कोई एक्शन ही नहीं होता। तो बेटा लोग, तो इनर साइड अब क्या हो गया, पॉजिटिव, और आउटर क्या हो गया, नेगेटिव। जो पहले था उसका उल्टा हो गया। तो बेटा हमेशा याद रखना कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है, सोडियम का मूवमेंट होता है, और ये किससे होता है, पैसिव डिफ्यूजन से। क्योंकि क्या खुल जाता है, बूफे का दरवाजा, तो सारे खाने के लिए भागने लगते हैं। बच्चा लोग, जैसे ही सोडियम इतना सारा आ जाता है, और मेम्ब्रेन का पोटेंशियल कितना हो जाता है, +30, या कभी कभी उससे भी ज्यादा, +45। कुछ ज्यादा ही गेस्ट खाने चले आते हैं अंदर। तो फिर क्या हो जाता है, धड़ाम से एक आवाज आता है, और सोडियम के जो वोल्टेज गेटेड जो सोडियम चैनल थे वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसमें ताला लगा दिया जाता है कि अब इससे ज्यादा गेस्ट मत आओ, सारा खाना खाना खत्म हो जाएगा, बारातियों को क्या खिलाएंगे। इससे क्या होता है बच्चा लोग, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल को गुस्सा आ जाता है। जो कुछ फूफा जी होते हैं उनको गुस्सा आ जाता है, और वो क्या करते हैं, वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ बाहर, मुझे अब नहीं रहना। और पोटेशियम आयंस क्या होते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, उनका इफ्लक्स होता है। तो बच्चा लोग, जब पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जाएगा तो क्या होगा, अंदर फिर कैसा माहौल बनेगा, नेगेटिव। फूफा जी लड़ाई करेंगे, घर का माहौल खराब होगा। शाबाश बच्चा लोग। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर से नेगेटिव माहौल बनने लगेगा। पहले पॉजिटिव था, धीरे धीरे क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। क्यों, क्योंकि सोडियम का दरवाजा तो बंद हो गया +30 आते ही, और पोटेशियम का दरवाजा खुल गया, पोटेशियम बाहर जा रहे हैं, नेगेटिव होता जा रहा है। और इसी को बच्चा लोग क्या कहते हैं, रीपोलराइजेशन। तो बच्चा लोग, चार्ज तो क्या हो गया, फिर से रीसेट हो गया, लेकिन एक गड़बड़ी हो गया, सोडियम अंदर फंस गया और पोटेशियम बाहर निकल गया। तो ये तो बच्चा लोग वही बात हो गई कि घर में पार्टी हुआ, सब चले गए, लेकिन पार्टी के बाद क्या होता है, सारा फर्नीचर इधर उधर हो जाता है, गंदगी बढ़ जाता है, फिर हम लोगों को वही सब साफ करना पड़ता है। तो बेटा लोग याद करो इसमें क्या क्या हो रहा है, एक बार फिर से देखो। डीपोलराइजेशन के दौरान कौन अंदर आता था, सोडियम। सेल का वोल्टेज कितना बढ़ जाता था, +30। कभी कभी ज्यादा खुश होते थे तो +45 मिली वोल्ट था। इस पॉइंट पर क्या हो जाता है, सोडियम चैनल दम से बंद हो जाते हैं, और सोडियम अंदर नहीं आ सकता। फिर क्या होता है, रीपोलराइजेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही चैनल बंद, कौन खुल गया, वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल। और वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल खुलने से क्या हुआ, पोटेशियम बाहर जाने लगे। और क्या हो गया, सेल के अंदर पोटेशियम का मात्रा बहुत ज्यादा था, इसलिए जैसे ही गोल खुलते हैं, गेट खुला, पोटेशियम तेजी से सेल के बाहर भागने लगता है। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का कम होना, चूंकि पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहा है, इसीलिए सेल का माहौल फिर से क्या हो जाता है बच्चा लोग, नेगेटिव। तो इसका क्या मकसद था, सेल को वापस उसके पुरानी हालत, यानी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 पे पहुंचाना। तो बच्चा लोग, नीट के लिए दो खास पॉइंट याद आना। क्या याद रखना, डीपोलराइजेशन मतलब अंदर आया और वोल्टेज क्या हुआ, अप हो गया। और रीपोलराइजेशन क्या हुआ, बाहर गया और वोल्टेज डाउन हो गया। तो समझ में आया ना। ओ मेरे प्यारे बच्चा लोग, अभी तक क्या हो रहा था,
पहले तो सोडियम बाहर था, पोटेशियम अंदर था, सारा नेगेटिव था। फिर अचानक किसका बाढ़ आ गया? सोडियम का। फिर क्या हुआ? सोडियम का बाढ़ रुक गया तो क्या हुआ? पोटेशियम गुस्से से निकलने लगा। लेकिन बेटा लोग, जो ये पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल है, ये थोड़ा स्लो होता है। इसको बंद होने में क्या लगता है? थोड़ा समय लग जाता है। तो बंद होने में जब समय लग जाता है तो नतीजा क्या होगा? जरूरत से ज्यादा पोटेशियम बाहर निकल जाता है और अंदर का वोल्टेज और गिर जाता है। जितना प्लस जाएगा उतना और क्या होगा? नेगेटिव होता जाएगा। तो कभी कभी पोटेशियम चैनल ज्यादा देर तक खुले रहते हैं, जिससे वोल्टेज कितना होना चाहिए था? -70। पर हो कितना जाता है? -90 तक चला जाता है। बेटा इसी को क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। तो बच्चा लोग, 70 से भी नीचे गिरकर कितना आ गया? -70 आ गया। इस इमोशनल ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं? हाइपर पोलराइजेशन। और बेटा एक और इम्पोर्टेंट टर्म आता है, रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो बच्चा लोग, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या है? ये वो समय है, इस टाइम पे क्या होता है? न्यूरॉन किसी की नहीं सुनता। अगर दूसरा भी स्टिमुलस आ जाए तो वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो ग्राफ में बेटा लोग देख सकते हो कि ये जो नीचे गिरा है ये कौन सा है? हाइपर पोलराइजेशन दिखा रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? कि वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल क्या है? बहुत स्लो है। किसके तरह? बायोगुरु के स्कूटर की तरह, जिसको जितना भी ब्रेक लगा लो वो अपने मन से ही रुकता है, किसी को टक्कर मारने के बाद ही। समझ गए ना बेटा लोग? इसी तरह पोटेशियम चैनल भी बहुत स्लो है। तो बच्चा लोग, तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना था? -70। लेकिन हाइपर पोलराइजेशन की वजह से कितना हो गया था? -90। तो अब ये वापस -90 से -70 कैसे आता है? तो बेटा अब आता है हमारा असली हीरो। जिस हीरो का क्या नाम है? सोडियम पोटेशियम एटीपेस पंप। लेकिन बेटा लोग, ये जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये बिना रिश्वत के काम नहीं करता। तो इसका रिश्वत क्या है? एटीपी। और एटीपी लेके ये क्या करता है? 3 सोडियम को बाहर करता है और 2 पोटेशियम को इन करता है। तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर जाता है और ये -90 से कहाँ फिर हो जाता है? -70 में बदल जाता है। तो याद रखना, ये नीट का फेवरेट सवाल आता है कि सोडियम पोटेशियम एटीपेस कितने सोडियम को आउट करता है, इन करता है। इसको घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो बेटा लोग, कंक्लूजन क्या हुआ? तो एक्शन पोटेंशियल कोई जादुई बिजली नहीं है, बस आयंस का अदला बदली का खेल है। तुम नीट में याद रखना बच्चा लोग, सोडियम आयन अंदर आ गया तो क्या हो गया? डीपोलराइजेशन। और पोटेशियम बाहर चला गया तो रीपोलराइजेशन। और ये ग्राफ ऐसे ऊपर नीचे समंदर के लहर की तरह होता रहता है। पहले क्या था? रेस्टिंग। फिर क्या हुआ? डीपोलराइजेशन। फिर रीपोलराइजेशन। फिर क्या हुआ? घट के हाइपर पोलराइजेशन हो गया। अब बच्चा लोग, कुछ इसमें 2-3 टर्म आते हैं जो भी आपके लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टर्म क्या है? रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो बच्चा लोग, रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है? ये वो समय होता है जब एक न्यूरॉन एक सिग्नल भेजने के बाद तुरंत बाद दूसरा सिग्नल भेजने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे बच्चा लोग, एक चीज तुम मुंह में डाल लो तो जब तक वो गले से नहीं जाता दूसरा हम लोग नहीं खा पाते। उसी तरह जब एक सिग्नल ये एक्टिवेट हो जाता है तो रिफ्रैक्टरी पीरियड में ये दूसरा सिग्नल आगे दूसरा रिसीव ही नहीं कर सकता। ये जो रिफ्रैक्टरी पीरियड है इसको भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है एब्सोल्यूट और दूसरा होता है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? एकदम पूर्ण विराम। ये वो समय है जब न्यूरॉन किसी भी कीमत पे दूसरा एक्शन पोटेंशियल पैदा ही नहीं कर सकता, चाहे स्टिमुलस कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तुम कितना भी कोशिश कर लो, अगर पेट भर गया तो खाने का मन नहीं करता है। उसी तरह अगर एक बार ये स्टार्ट हो गया तो दूसरे के लिए ये रेडी ही नहीं होता।
तो कभी कभी क्वेश्चन आता है बेटा लोग कि इस दौरान क्या होता है, कि जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हो तब क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे प्यारे बेटा लोग। इसमें क्या होते हैं, सोडियम चैनल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनएक्टिवेट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ना तो ये खुले होते हैं या ना ही ओपन होते हैं, ना ही पूरी तरह क्लोज होते हैं। तो जी जब तक ये अपने सामान्य स्थिति में नॉर्मल में नहीं आते तो ये दोबारा नहीं खुलते। तो नीट के लिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नर्व इम्पल्स किस डायरेक्शन में जाता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में जाता है, कभी पीछे नहीं लौटता। तो ये सब मैकेनिज्म इसी वजह से है। और दूसरा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सापेक्ष विराम। तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के ठीक बाद आता है। ये बच्चा ग्राफ में देख सकते हो, ये क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस दौरान नर्व इम्पल्स कभी भी दूसरा रिसीव ही नहीं कर सकता। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड कब आता है, इसके बाद आता है। तो इस दौरान अगर दोबारा फायर फायर कर सकता है, लेकिन इसके लिए बच्चा लोग बहुत शक्तिशाली स्टिमुलस चाहिए। जब भी तुम कहीं शादी में जाते हो या किसी के घर जाते हो, वो मिठाई खिलाता है, तुम खा लेते हो, फिर कहता है जबरदस्ती बेटा एक और खा लो, एक और खा लो। वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस। तो तुमको कभी कभी या दोस्त जबरदस्ती खिला देते हैं तो तुमको खाना पड़ जाता है। तो उसी तरह रिफ्रैक्टिव पीरियड में भी ऐसा ही होता है। तो बच्चा लोग नीट में क्या सवाल पूछता है कि इस समय क्या होता है, तो इस समय क्या होता है, जो पोटेशियम चैनल्स है वो अभी भी क्या होंगे, ओपन होंगे, खुले होते हैं। और वोल्टेज क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन की स्थिति में होता है, मीन्स -90 में होता है, क्योंकि सेल सामान्य से ज्यादा नेगेटिव है। इसे वापस माइनस किस में लाना होता है, स्टिमुलस याद है ना, -55 तक जाने के लिए सामान्य से बड़े झटके की जरूरत पड़ती है। तो बड़ा झटका कौन देता है, कोई कहा दे खा लो तो तुम नहीं खाते हो, लेकिन जब कोई बहुत प्यारा दोस्त हो और या कोई जबरदस्ती खिलाए तो खा लेते हो। उसी तरह रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो तभी नेक्स्ट सिग्नल न्यूरॉन ले सकता है। तो नीट के लिए ये इम्पोर्टेंट याद रखो कि न्यूरॉन को अपनी फायरिंग की रफ्तार यानी इसकी फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने में ये मदद करता है। तो बच्चा लोग एक बार फिर देख देते हैं, डीपोलराइजेशन में क्या हुआ था, इन्फ्लक्स हुआ था और रैपिड राइज हुआ था। रीपोलराइजेशन क्या हुआ, इफक्स हुआ और फॉलिंग, इसको फॉलिंग फ्लेस, क्योंकि ये ऊपर उठा और फॉल मतलब नीचे डाउन हुआ। यहाँ कौन आया था, सोडियम, और यहाँ कौन निकला था, पोटेशियम। और हाइपर पोलराइजेशन में क्या था, एक्सेसिव इफ्लक्स हो गया था, कुछ ज्यादा ही पोटेशियम गुस्से में आ गए थे। बच्चा लोग फिर आता है रेस्टिंग स्टेट, जिसमें क्या कहते हैं, पंप फिर से वापस एक्टिव हो जाते हैं और बायोगुरु थक जाते हैं और फिर सो जाते हैं। तो बेटा लोग ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, कमेंट करना, और ऐसे ही किस टॉपिक पे तुमको डाउट है वो बताना, तो बायोगुरु पूरी कोशिश करेंगे डाउट सॉल्व करने की। फिर ये भी कमेंट करना कि एमसीक्यू वीडियो किस पे देखना है। ठीक है ना बेटा लोग, चलो थैंक यू, खुश रहो।